खबर कानपुर से है, जहां उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। वहीं चुनाव के मद्देनजर कानपुर जिले की कल्याणपुर विधानसभा सीट पर भी लामबंदी शुरू हो चुकी है। पुराने समय में यह विधानसभा सीट लंबे समय तक कांग्रेस के कब्जे में रही थी, लेकिन 2017 के चुनाव में यहाँ भी मोदी मैजिक चला और कमल खिल गया। इस विधानसभा सीट में पिछड़े वर्ग के मतदाता सबसे ज्यादा हैं। इसके चलते राजनीतिक दल पिछड़े वोटरों को लुभाने की भरपूर कोशिश करते हैं। वर्तमान में इस सीट पर भाजपा का कब्जा है। कानपुर की कल्याणपुर विधानसभा सीट का नंबर 211 है। 2017 के विधानसभा चुनाव में यहां पर भाजपा ने कद्दावर नेता प्रेमलता कटियार की बेटी नीलिमा हट कटियार को अपना प्रत्याशी बनाया था। इस चुनाव में नीलिमा ने समाजवादी पार्टी सपा के सतीश कुमार निगम को चुनाव हराया। इस चुनाव में उन्हें 86,620 मत प्राप्त हुए, जबकि सतीश कुमार निगम को 63,278 वोट मिला। लेकिन इस बार फिर से सपा ने हारे हुए प्रत्याशी सतीश निगम पर दांव लगाया है। क्षेत्र की जनता बता रही है कि इस बार वह विधायक के रूप में सतीश निगम को देखना चाहते हैं, क्योंकि जनता ने आरोप यहां तक लगाया है कि भाजपा के 5 साल में कल्याणपुर क्षेत्र की विधायक नीलिमा कटियार ने क्षेत्र में कुछ भी विकास नहीं किया। और लोगों ने यहां तक बताया कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा योगी का चाहते हैं, लेकिन कानपुर से कल्याणपुर सीट पर विधायक सतीश निगम को चाहते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव चालू हो चुका है। इस समय हम कल्याणपुर विधानसभा में आइए जानते हैं जनता से इस बार वो विधायक किसको चुनेंगे। हमारे साथ क्षेत्रीय लोग हैं जो बताएंगे इस बार वो किसको विधायक के रूप में देख रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? ऋषि भदौरिया। क्या लग रहा है, चुनाव है, किसको विधायक क्या रहा है? मेरे कल्याणपुर विधानसभा में जो हमारे पूर्व विधायक हैं विकास पुरुष माननीय सतीश निगम जी, मैं उनको जिताना चाहूँगा और भारी मतों से उनको विजय बनाना चाहूँगा। नीलिमा जी ने क्षेत्र में कोई अभी 5 साल में विकास नहीं किया क्या? कोई 5 साल में विकास नहीं किया। मैंने उनकी शक्ल भी नहीं देखी, 2-3 बार ही गाड़ियों में देखी। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा विकास किया। कल्याणपुर विधानसभा में उन्होंने कोई विकास नहीं किया। आपका क्या नाम है? कमल किशोर दिवाकर। कमल जी, आप मैं वार्ड 30 पूर्व प्रत्याशी बसपा का पुत्र हूं और मैं आने वाले समय में अपने माननीय विधायक सतीश निगम जी को विजय बनाने जा रहा हूं। मतलब आपने हाथी को छोड़ के साइकिल जी क्यों कर ली है? बिल्कुल, साइकिल इसलिए की है क्योंकि हमारे जो विकास पुरुष माननीय सतीश निगम जी हैं, उन्होंने पूरे क्षेत्र में पूर्ण रूप से विकास किया और आने वाले समय में और बेहतर से बेहतर विकास करेंगे। उनके जैसा कोई ना विकास पुरुष हुआ है और ना ही होगा। नीलिमा जी ने 5 साल में क्या देखिए, विकास? मैं किसी भी विधायक या सांसद के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। विकास अगर होता तो आज जनता त्रस्त ना होती। ना कोई पब्लिक, ना कोई आदमी, कोई व्यवस्था नहीं है। किसी भी चीज को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है। इस वजह से जितने भी बसपा, भाजपा, कांग्रेस, जितने भी लोग हैं वो सभी लोग सपा को पसंद कर रहे हैं, हमारे माननीय अखिलेश जी को पसंद कर रहे हैं और विकास पुरुष हमारे सतीश निगम जी को पसंद कर रहे हैं। और आने वाले समय में 10 मार्च को आपको यहाँ पे भारी बहुमत से विजयी प्राप्त होगी हमारे माननीय विधायक जी। बसपा आप छोड़ के आए, क्या लग रहा है बसपा इस समय पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है क्या? बसपा खत्म ही हो चुकी है एक प्रकार से। जब आप अपने काडर का ध्यान नहीं रखेंगे, अपनी नीतियों का ध्यान नहीं रखेंगे, अपने कार्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको कौन देखेगा? हमारे आने वाले समय में शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास हमारे अखिलेश जी देख रहे हैं, हमारे निगम जी देख रहे हैं जो हमारे विधायक हैं और आने वाले समय में पूर्ण रूप से विजयी बहुमत होगी। ये आपने देखा कि क्षेत्र की जनता थी, इन्होंने बताया इस बार साइकिल पे सवार होंगे। और भी हमारे साथ का मैं आशीष निगम एडवोकेट। आशीष जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में कौन विधायक होगा? चुनाव में अब की बार जो जनता ने मन बना लिया है वो अब की बार माननीय पूर्व विधायक क्योंकि अब की बार जनता अपना विधायक नहीं अपना विकास चाहती है। नीलिमा जी ने 5 साल में कोई भी ऐसा वो नहीं किया कार्य कि आप उनको वोट दे सके। देखिए, ये तो मुझे लगता है कि आप स्वयं अगर उनसे पूछ लें तो उनको भी नहीं पता होगा कि उन्होंने विकास कार्य किया है या नहीं किया, क्योंकि उनको ही नहीं मालूम। उन्होंने अगर जो है कुल प्रतिशत निकाला जाए पूर्व विधायक और जो है वर्तमान विधायक का, तो शायद उन्होंने 2% भी काम नहीं किया होगा पूर्व विधायक की अपेक्षा। इस बार मतलब आज 5 साल में जो कल्याणपुर की सड़कें हैं वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी हैं, तो क्या लगता है निगम जी आएंगे तो ये सब सारी स्थिति ठीक होंगी? देखिए, ये जो सड़कें बनी थी
ये भी जो है माननीय पूर्व विधायक जी के कार्यकाल में ही बनी थी। आप ये बात अकेले मेरे द्वारा ही नहीं, आपके कि और भी लोग हैं, हम उनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा राजेश श्रीवास्तव। राजेश जी, क्या लगता है इस बार 2022 का चुनाव किस तरीके से देख रहे हैं इसको? 2022 में ये हमारे जो क्षेत्र का है, ये सतीश निगम के ही द्वारा जो है उन्हीं के नाम पे जाए, क्योंकि इन्होंने कभी कोई काम नहीं किया हमारे कटियार जी ने। आज तक कभी उनका चेहरा किसी ने नहीं देखा। वो अपने बगल में ही रहते हैं, लेकिन कभी कोई भी काम उन्होंने अपने घर के आसपास भी नहीं किया। बारिश का जब समय होता है तो कल्याणपुर क्षेत्र हो या यहाँ की विधायक के क्षेत्र के बाहर भी पानी भर जाता है, इस पर आपका क्या कहना है? जो पानी भर रहा है, जो सड़कें खराब हैं, हमारी ये विधायिका जी जो हैं उनके जो है कार्यकाल में, इसके पहले जो भी निकासी थी पानी की, हमारे निगम साहब ने उस चीज़ को जो है बिल्कुल कंट्रोल किया और सारी सड़कें तैयार कराई थी, सारी नालियाँ उन्होंने बनवाई थी। अब ये 5 सालों के अंदर जो खराब हो गई हैं वो एज इट इज़ पड़ी। ये आपने देखा, इन्होंने बताया कि बाई चांस अगर सरकार आती है तो क्षेत्र में विकास होगा। और भी हमारे साथ लोग हैं। क्या नाम है आपका? जगमोहन सिंह सेंगर। सेंगर जी, क्या लग रहा है इस बार किसकी आ रही है सरकार किसकी आ रही है? तो वो तो साइकिल वाला आ रहा है। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उन्होंने 5 साल में बहुत काम किया, अपराध पे, शिक्षा पे, बड़े बड़े उत्तर प्रदेश में जो माफिया थे उनको वो कर दिया खत्म। इस पे आपका क्या कहना है? साल भर से तो स्कूल नहीं खुला। फीस जो है मैं अपनी बेटी की बहुत हैवी में जमा कर रहा हूँ। साल भर से मेरी बेटी स्कूल नहीं गई। शिक्षा कहाँ में मिली? ये तो योगी आदित्यनाथ जी बता सकते हैं। कई स्कूल उधर खुल गया हो। भाजपा सरकार में महिला अपराध पे कितना अंकुश लगा है? पुलिस का कमीशन खूब चला है। बिना पैसे के पुलिस FIR नहीं लिखती है। योगीनाथ से जो है, योगीनाथ जी कितने मिलते हैं? हमारा काम केवल विधायक से पड़ता है और यहाँ की जो है मंत्री जी है जिनको टिकट नहीं, दिया। अगर बाई चांस सतीश निगम यहाँ के विधायक चुने जाते हैं तो क्या लगता है वो आपके साथ हर चीज में खड़े हैं? सतीश निगम यहाँ के प्रत्येक निवासी का भाई है। वो विधायक नहीं है, वो सेवक है यहाँ का। नीलिमा कटियार जी ने 5 साल में कोई विकास नहीं किया क्षेत्र में। भगवान करे दोबारा ना आओ, तुम अपने वही घर में रहो। ये आपने देखा किस तरीके से जोड़ के अपनी पीड़ा बता रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी पूछते हैं क्या उनकी क्या ओपिनियन है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जितेंद्र जी, 2022 का चुनाव है, किस तरीके से देख रहे हैं? वैसे मैं तो भाजपा में जी, और कल्याणपुर विधानसभा की अगर बात की जाए तो भाजपा में रहने के बाद भी मैं कल्याणपुर में सतीश निगम जी को चाहता हूँ। तो क्या लगता है भाजपा सरकार में भाजपा नेताओं की चल नहीं रही है? ऐसे नेताओं की जरूरत ही क्या है? हम ऐसा उन्होंने क्या किया? किया ही क्या है? ऐसा क्या कुछ किया ही नहीं। कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। तो अब आपको अखिलेश, हमें तो लगता है साइकिल अच्छी लग रही है। नहीं, साइकिल नहीं अच्छी लग रही। सतीश निगम अच्छे व्यक्ति को देंगे वोट की पार्टी को देंगे? व्यक्ति को वोट देंगे। सतीश निगम जी को देंगे, व्यक्ति को वोट देंगे। अच्छा, 5 साल में यहाँ की सड़कें हो गई, कई चीजें ऐसी थी जो खेती लोगों ने मुद्दा भी उठाया, मगर इसमें काम नहीं हुआ। इस पे आपका क्या कहना है? जब उनको करना नहीं है तो आदमी के हाथ में एक बार चुनना तो रहता है कि हम वोट देकर उनको बना दें। इसके बाद हम वापस तो ले नहीं सकते। कोई डेलीगेट का चुनाव तो है नहीं। अगर वापसी होती तो इनकी 2 साल में हो गई होती वापसी। जैसे ब्लॉक प्रमुख या जिला पंचायत अध्यक्ष ऐसे बनते हैं। अगर डेलीगेट का चुनाव होता तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में अगर कोई बैक होता तो माननीय यहाँ की विधायिका जी होती। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि उन्होंने 5 साल में बहुत ज्यादा विकास किया है। आप भी भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, इस पे आपका क्या कहना है? 2 साल तो इस महामारी में गए और मुझे लगता है कि स्वतंत्र है आदमी शासनकाल में। लेकिन जो लोकल बॉडी है, जो उनके द्वारा चुने गए, अन्यों के द्वारा चुने गए या उनके द्वारा जो प्रतिनिधि मंत्री बने, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। क्या लग रहा महिला उत्पीड़न में 5 साल में कितनी लगाम लगी है? हाँ, कमी है। कमी लगाम तो लगी, इसमें तो 2। योगी आदित्यनाथ जी ट्विटर पे कई वो डालते हैं पोस्ट की कुछ दिन और रुक जाइए फिर हम आपको बताएंगे।
गुंडे माफियाओं को क्या करना, इस पे आपका क्या? कुछ अपनी बातें वो नहीं बताते, कुछ अपनी बातें वो नहीं बताते। किसी को रोज चिढ़ाया जाएगा, धुआं आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, उनकी है वो वहाँ चले जाएंगे तो कुछ तो बोलेगा आदमी। समाजवादी पार्टी की बहू अपर्णा जी ने जो थी वो आई है सपा में, और किस पे आपका क्या? सपा के लोग उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, सपा के लोग उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं अपर्णा विष्ट, ऐसे करके संबोधित कर रहे हैं। तो जिनको यही नहीं पता है, क्या जरूरी है कि एक खानदान में सारे लोग एक ही पार्टी में रहेंगे क्या? हो सकता है उनका विचारधारा वहाँ से अलग हो, और उनका सम्मान नहीं करें उनके की पार्टी के अच्छे वरिष्ठ लोग, मतलब प्रदेश अध्यक्ष तक ये बात बोले कि दो तरफा वो नहीं, दो तरफा नहीं, ये निगम जी जो है वो वास्तव में 100% खरे हैं। यहाँ से संदेश जाएगा कि यहाँ से ये संदेश जाएगा कि रहेगा, जो जहाँ काम करता है वो वहाँ रहेगा, जो काम नहीं करता है वो बैठ जाए। प्रदेश में योगी जी काम करते क्या हैं। नाम है आपका? अतुल सिंह। सिंह साहब, क्या लग रहा है इस बार 22 का चुनाव आज है? के चुनाव में हम लोग यहाँ पे खुले तौर पर निगम जी के साथ हैं और सबसे अपील करते हैं कि निगम जी को वोट दीजिए। हम लोगों को व्यक्ति चुनना है, ना कि पार्टी। व्यक्ति के रूप में यहाँ पे निगम जी अच्छे हैं और प्रदेश में योगी जी अच्छे हैं, इसलिए हम लोग दोनों का चुनाव अपना बिल्कुल निश्चित कर चुके हैं कि यहाँ पर निगम जी, वहाँ पर योगी जी। इस बार कहा जा रहा है कि पंडित जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज है, इस पे आपका? कोई नहीं नाराज है, वो दिख रहा है, नाराज कोई नहीं है। इस बार हमारी जनता जाग चुकी है, वो हर जगह ही चुनाव हो रहा है, व्यक्ति चुने जाएंगे। हमें जो लग रहा है व्यक्ति चुने जाएंगे। निगम जी आते हैं तो कितना विकास होगा? निगम जी आते हैं, 5 साल में विकास देखा है और 5 साल हम लोग पछताए हैं, वोट नहीं दिए तो उसका हम लोग खामियाजा भुगते हैं। तो इस बार हम लोग खुल के जो है निगम जी के साथ हैं। हम ओपन कह रहे हैं कि हम लोग वोट नहीं दिया तो उसकी गलती हमारी थी, हमने भुगता है, इसलिए दोबारा हम लोग क्या आपने देखा, कई लोग हमारे साथ उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में चेहरा जो है वो योगी आदित्यनाथ का चाहते हैं, लेकिन अगर कानपुर की बात करें तो कल्याणपुर सीट पे विधायक सतीश निगम को ही लोग चाह रहे हैं। और भी लोग हैं, हम उनसे भी क्या लेते हैं राय। क्या नाम है माता जी, क्या नाम है आपका? पूनम श्रीवास्तव। क्या लग रहा है इस बार 22 का वो चुनाव है? निगम जी की जीत वो हमारी अपनी जीत है। निगम जी ये हारे थे, वो हम लोग हारे थे, हम पूरे, इसलिए उनको भारी बहुमत से जिताना है। तो क्या वो और लोग जीतेंगे। अगर वो हारे तो क्या आप लोगों ने उनको वोट नहीं दिया था क्या? दिया था और लोगों ने नहीं दिया था, आपकी सबका सपोर्ट है। अच्छा, क्या लग रहा है ये जो भाजपा सरकार में महिलाओं के लिए इतने अच्छे अच्छे काम हुए, इस पे क्या आपको लगा? अपराध अभी तो हम कह रहे हैं कि उनकी जीत हमारी अपनी जीत, हमारे अपने महिलाओं की जीत होगी, सारे भाई। मुख्यमंत्री का मुझे इसको जिताना है और सबके साथ भारी बहुमत। मुख्यमंत्री का चेहरा आप किसको देखना चाह रही हैं? योगी जी को। तो मतलब क्या लग रहा है कि जब भाजपा अगर आती है? जनता जाग चुकी है, वो हर जगह ही चुनाव हो रहा है, व्यक्ति चुने जाएंगे। हमें जो लग रहा है व्यक्ति चुने जाएंगे। निगम जी आते हैं तो कितना विकास होगा? निगम जी आते हैं, 5 साल में विकास देखा है और 5 साल हम लोग पछताए हैं, वोट नहीं दिए तो उसका हम लोग खामियाजा भुगते हैं। तो इस बार हम लोग खुल के जो है निगम जी के साथ हैं। हम ओपन कह रहे हैं कि हम लोग वोट नहीं दिया तो उसकी गलती हमारी थी, हमने भुगता है, इसलिए दोबारा हम लोग। क्या आपने देखा, कई लोग हमारे साथ उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में चेहरा जो है वो योगी आदित्यनाथ का चाहते हैं, लेकिन अगर कानपुर की बात करें तो कल्याणपुर सीट पे विधायक सतीश निगम को ही लोग चाह रहे हैं। और भी लोग हैं, हम उनसे भी क्या लेते हैं राय। क्या नाम है माता जी, क्या नाम है आपका? पूनम श्रीवास्तव। क्या लग रहा है इस बार 22 का वो चुनाव है? निगम जी की जीत वो हमारी अपनी जीत है। निगम जी ये हारे थे, वो हम लोग हारे थे, हम पूरे, इसलिए उनको भारी बहुमत से जिताना है। तो क्या वो और लोग जीतेंगे। अगर वो हारे तो क्या आप लोगों ने उनको वोट नहीं दिया था क्या? दिया था और लोगों ने नहीं दिया था, आपकी सबका सपोर्ट है। अच्छा, क्या लग रहा है ये जो भाजपा सरकार में महिलाओं के लिए इतने अच्छे अच्छे काम हुए, इस पे क्या आपको लगा? अपराध अभी तो हम कह रहे हैं कि उनकी जीत हमारी अपनी जीत, हमारे अपने महिलाओं की जीत होगी, सारे भाई। मुख्यमंत्री का मुझे इसको जिताना है और सबके साथ भारी बहुमत। मुख्यमंत्री का चेहरा आप किसको देखना चाह रही हैं? योगी जी को।
तो मतलब क्या लग रहा है कि जब भाजपा अगर आती है तो काम भी योगी जी के हिसाब से होगा, फिर यहाँ से नहीं भेजे आप वोट देंगी सपा को, चाहती योगी जी है, ऐसा क्यों? ये हमारे क्षेत्र के हैं और हमारे साथ ये आपने देखा, यहाँ तक महिलाएं बता रही हैं कि वोट देना है साइकिल पे, लेकिन उत्तर प्रदेश में चेहरा जो होगा मुख्यमंत्री का वो योगी आदित्यनाथ लोग चाह रहे हैं। और भी हमारे साथ क्या लोग हैं, हम उनसे भी वो करेंगे बात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सभी कटियार। क्या लग रहा है इस बार किसको वो चाह रही है क्षेत्र का विधायक? मैं क्या सभी चाह रहे हैं सतीश निगम जी। नीलमा जी ने काम नहीं किया क्या क्षेत्र में? काम किया है, लेकिन एक कैंडिडेट होता है ना जो कि फेवरेट होता है, और वो पहले भी सबसे बड़े प्रीत थे, आज भी। तो मतलब चेहरा देख के वोट दिया जाएगा इस बार? नहीं, वो अपने क्षेत्र में एक होता है ना जो खास, ये समझिए। ये आपने देखा कि लोगों की ओपिनियन थी किस तरीके 2022 का चुनाव है। देखते हैं आगे और भी लोगों से वो करेंगे चर्चा। कानपुर से सूरज वर्मा, न्यूज़ 9।